हेलो फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में मैं आज आपको करवाने वाली हूँ फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको रिट्स बोलते हैं। इंडियन पॉलिटी है जो क्या बोलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें जीके का सेक्शन पूछा जाता है। लाइक फॉर एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, जीके का जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या होता है। मान लो ये कोई इंसान है, हंसता खेलता इंसान है, तो क्या हुआ कि कोई और दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कर देता है, इसके जो 5 फंडामेंटल राइट इसको जो दे रखे हैं, तो वो उनको क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है या छीन लेता है। तो लेकिन क्या होता है, अब क्या होता है कि क्या है कि इतने सारे लोग हैं इंडिया में, कोई भी इसको तंग कर सकता है। अब ये अकेला पर्सन तो है नहीं जो इंडिया में रहता है, ये बहुत सारे पर्सन हैं जो क्या करते हैं, रहते हैं इंडिया में। तो क्या होता है, कोई भी क्या कर सकता है, इसको तंग कर सकता है, कोई भी इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कोई भी इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन सकता है। इसमें इंसान ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी आती है, इसके फंडामेंटल राइट छीन सकती है। कोई लॉ बना दिया जिसमें फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया हो, तो वो इंसान अब क्या करे, अब किसी के फंडामेंटल राइट है वो क्या हो गए, वायलेट हो गए, तो वो इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट है दिए हुए हैं, इनकी बात जो फंडामेंटल राइट है किसके पास जाए, इसकी गारंटी कौन देगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो कोई वायलेट नहीं करेगा। क्या इस बात की कोई गारंटी है? हाँ जी हाँ, इस बात की गारंटी है। तो वो गारंटी कौन देता है, वो देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट कोई वायलेट ना करे, उस बात का ध्यान रखता है। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे रिट्स पास कर किसी ने कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, अब ये इंसान है, इसके फंडामेंटल राइट हैं, क्या कर दिए इन्होंने, वायलेट कर दिए, इन लोगों ने मिलकर वायलेट कर दिए। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और उनके अपील करेगा कि हाँ कि मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं वो वायलेट हुए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो रिट्स पास करेगा जिससे जो फंडामेंटल जो हमारे राइट हैं वो वायलेट ना हो। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, अब ये रिट्स है, इतना तगड़ा इनके अंदर प्रोविज़न है कि हाँ कि कोई हमारे वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को, तो उसके जो है उसको सज़ा दी जा सकती है इन रिट्स से। तो इतनी बड़ी चीज़ को मतलब कि हम लोग ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या किया था, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और यहाँ से क्या होता है कि 1 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आर्टिकल नंबर 32। ये 1 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जो हमारे जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं, उसमें हमारे पास कितने वो आते हैं, 5 रिट्स आती हैं। तो सबसे पहले आती है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोविहेंटो और सर्टुरारी। अब इनमें क्या होता है, जो सबसे पहली है हमारे पास हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस issued by court to a person who has arrested another person to produce a letter to check cause
लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट। इसमें क्या बोला गया है, मान लो कि कोई आदमी या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जिसने क्या किया कि किसी को बंदी बना रखा है, तो उसका कोई भी भाई, बेटा या पिता जाके बोल सकता है, कोर्ट को बोलेगा कि उसकी बॉडी को दिखाओ, टू हैव द बॉडी। तो कोर्ट उसको बोलेगा कि जिस ऑफिसर ने या फिर इलीगली उसको अरेस्ट किया है या लीगली अरेस्ट किया है, तो वो उस पे जाके कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि हमारे जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसको कोर्ट क्या बोलेगी कि उस बंदे को दिखाओ, टू हैव द बॉडी। तो फिर कोर्ट उनको बोलेगी कि हाँ, उस बंदे को मेरे सामने पेश करो कि वो जिंदा है या नहीं, जो भी कस्टडी में लिया गया है वो लीगल है या नहीं, या इलीगल होगा। तो अगर वो क्या होगा कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया, तो या तो किसी को लीगल अरेस्ट करते हैं या किसी को इलीगल अरेस्ट कर लिया जाता है कई बार। तो क्या कर सकता है कि वो बंदा क्लेम कर सकता है उस पर जिसने उसको अरेस्ट किया है। अब सेकंड जो आता है हमारे पास, वो आता है मैंडेमस वी कमांड। मतलब कि इसमें कोर्ट बोल रहा है, हम ताकत में हैं, तुम नहीं, हमारे पास ताकत है, तुम्हारे पास नहीं है। कोई पर्सन, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, कोई भी इंफीरियर कोर्ट अपना काम ना कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम कमांड में हैं, तुम नहीं, तुम अपना काम करो। बाय कोर्ट टू द ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। वो कोर्ट उसको बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि तुम अपना काम करो, अभी मैं क्या हूँ, कमांड में हूँ, ताकत मेरे पास है। इसमें ये बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट जो आता है, थर्ड नंबर पे आता है, वो आता है क्यू वारंटो। इसमें क्या बोला जाता है, वाई वट वारंट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से, किस पावर से। क्यू वारंटो टू एक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। जो है इसमें बोला जाता है कि किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से या किस पावर से, कि तुम्हारी क्या पावर है कि तुमने ये काम किया। मान लो कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, कोई ऑफिस है, तो क्या किया कि किसी ने उसको क्या कहते हैं कि अपना अधिकार जमा लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी करती है। बाय वट अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से, किसकी पावर से तुमने इस पे कब्जा जमा रखा है। अब जो हमारे पास आती है फोर्थ नंबर पे, वो आती है प्रोविहिंटो बाय अ हायर कोर्ट। ये जो कौन देता है, हमारा हायर कोर्ट देता है। प्रोहिबिशन टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स यूरिडिक्शन। इसमें क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। अब ये किसके अगेंस्ट लगाई गई है, ये किसके अगेंस्ट लगाई गई है, वो लगाई गई है फॉर इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट। मान लो कि हमारे जो क्या होते हैं, हमारे हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इनका जो अधिकार क्षेत्र है, ये ताकत है, उससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मना करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, वो क्या करते हैं कि अपनी जो पावर है, जो उनको ताकत दे रखी हैं, वो उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो उनको क्या करेगा, ये जो होता है, इस रिट से उनको ये बताया जाता है कि आप क्यों कर रहे हो ये,
उनको मना करता है इस रिट से, उनको क्या करते हैं, ये वाली रिट भेजी जाती है। अब हमारे पास आता है सर्स्योरारी। सर्स्योरारी टू बी सर्टिफाइड, इसमें क्या, टू बी अ सिक्योर्ड। अब आता है कि हमारा क्या होता है कि हमारा जो हाई कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, किसी केस पर काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि तुम सिक्योर हो, तुम मान लो कि हाई कोर्ट गलत डिसीजन दे देता या गलत ट्रैक पर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास ले लेता है। क्या बोला जाता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफ़र द केस और सीक्वेंसिंग द ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है, क्या होता है कि किसी केस पे गलत डिसीजन ले लेती है, गलत डिसीजन दे देती है, तो क्या होता है कि ये जो हायर कोर्ट क्या होती है कि वो उसको चेक करती है, उसको चेक करेगी और फिर वो क्या करेगी, अगर वो गलत डिसीजन दिया गया है तो वो क्या करेगी, या तो केस अपने पास ले लेगी या फिर वो जो केस है वो क्या करेगी, डिसमिस कर देगी, उस जो फैसले को है डिसमिस कर देगी और वो अपने पास उस केस को ले लेगी। अब क्या होता है कि अब हमारे पास ये 5 रिट्स तो बना दी। अब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हमें क्या देता है, गारंटी देता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होंगे, वायलेट नहीं होंगे। अगर हमारे फंडामेंटल राइट की वो जो है सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रहा है, तो वो किस आर्टिकल के अंदर हमें गारंटी दे रहे हैं कि हमारे जो हैं रिट्स, वो जो हमारे जो है फंडामेंटल राइट वो वायलेट नहीं होंगे। अगर वायलेट होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अ पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो क्या कर सकता है कि जो पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं, एनफोर्स मतलब कि वायलेट हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है, जा सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, किसके अंडर आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ये क्या किया जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं अगर वायलेट होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, तो वो हम लोग जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिकल 226। इसमें हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रिट्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।